डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूलेज अपने को यूज होंगे उस फॉर्मूलेज को हम लिखते हैं। ये सबसे पहला फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। P0 is the vapor pressure of pure solvent and PS is the vapor pressure of solution. Second जो formula use होगा vapor pressure of solution is equal to product of mole fraction of solvent and vapor pressure of solvent in its pure form. और थर्ड जो यूज करेंगे अपन वो है relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. और फोर्थ formula delta P by P0 relative lowering of vapor pressure is equal to mass of solute upon molar mass of solute, और इधर आएगा mass of solvent और ऊपर आएगा molar mass of solvent। ये फॉर्मूलेस अपने को यूज होंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 640 mmHg. A non-volatile electrolyte solid weighing 2 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 600 mmHg. What is the molecular mass of solid substance? तो सबसे पहले अपने को देखना है कि अपने को क्या गिवन है और क्या पूछा है। क्या गिवन है और क्या पूछा है, अगर हम देख लेंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अपन उसमें लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला उसमें पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले अपन गिवन देखते हैं कि इसमें दिया क्या है अपने को। तो सबसे पहले इसमें जो क्या गिवन है उसने दिया है अपने को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी P0 दिया है अपने को 640 mmHg। 640 mmHg अपने को P0 दिया है और PS दिया है अपने को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है देखो 600 mmHg वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 2 ग्राम, ये मास ऑफ अपने को सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट WB ये कितना दिया अपने को 2 ग्राम। ओके, और मोलर मास इसका अपने को निकालने को बोला है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस MB निकालने को बोला है अपने को। और बेंजीन दिया है यहाँ पर सॉल्वेंट और बेंजीन का कितना दिया 39 ग्राम, W दिया है अपने को 39 ग्राम और मोलर मास ऑफ बेंजीन होता है 78 ग्राम पर मोल। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, इसके फॉर्मूले से इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी दिया है तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो आप गिवन और टू फाइंड देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो इसमें P0 दिया है, PS दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो फॉर्मूला लगेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P by P0 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमको फाइंड आउट करना है। और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब डेल्टा P होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू डेल्टा WB कितना दिया अपने को 2 ग्राम, मोलर मास 78 ये अपने को निकालना है MB, और ये कितना दिया है 39 का 78 में कितने बार जाएगा 2 बार, 2 जो 4 अपॉन MB हो जाएगा। P0 दिया है 640, PS दिया है 600 और अपॉन P0 कितना रहेगा 640। 640 में से 600 का कितना आएगा 40 अपॉन 640 इज इक्वल टू 4 अपॉन मोलर मास। इसको हम सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, 4 का 64 में 16 बार और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे MP into 1 इज इक्वल टू 4 into 16 64 ग्राम पर मोल। ये निकल गया अपना मोलर मास निकल गया 64 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से अपने को मोलर मास निकालना था और मोलर मास अपन ने फाइंड आउट कर लिए। तो सबसे पहले आपको कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है वो अपन देखते हैं। और उसके बाद इसमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला निकालेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस वीडियो यहाँ पर आप पॉज करके इसको सॉल्यूशन को देख के उसको लिख सकते हैं, या मैंने PDF भेजा उसमें आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट decreased by 10 mm Hg, 10 mm Hg when a non-volatile solute was added, when a non-volatile solute was added to solvent, the mole fraction of solute, the mole fraction of solute is 0.2. What should be the mole fraction of solvent? What should be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is to be 20 ml Hg। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है देखते हैं। इसमें दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm Hg। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है अपने को डेल्टा P। फर्स्ट केस में दिया है उसने 10 mm Hg से लोअरिंग हो रही है। When a non-volatile solute was added to the solvent, the mole fraction of solute is 0.2। उस समय जो मोल फ्रैक्शन था सॉल्यूट का वो कितना था 0.2। ओके, और आपको सेकेंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया डेल्टा P2 कितना दिया है 20 mm Hg, और उस समय आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा और उससे फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपने को निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो 1 माइनस करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। तो अपन को पता है कि डेल्टा P जो रहता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P बाय P0 इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट केस में लिखता हूं कि डेल्टा P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है अपॉन P0 और xb दिया अपना तो 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो P0 की वैल्यू मिल जाएगी, P0 ऊपर आ जाएगा 0.2 नीचे फिर 10 अपॉन 0.2 ये कितना रहेगा 50। यहां से अपने को P0 मिल गया 50। अब सेकंड केस के लिए तो क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा P2 क्या हो जाएगा, डेल्टा P2 की जगह डेल्टा P2 आ जाएगा अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा P2 कितना दिया है 20, तो यहां पर इसकी जगह पर पुट कर लेंगे 20, P0 की वैल्यू यहां से हमने निकाले थे 50 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कितना जाएगा 2/5, 2/5 निकल जाएगा 0.4 xp। इन्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल गया अपने को 0.4, लेकिन अपने को पूछा क्या है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। तो सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो xc विल बी इक्वल टू कितना जाएगा 1 माइनस xb, और xb कितना है 0.4 और 1 माइनस 0.4 क्या निकल जाएगा 0.6 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा xa will be equal to 1 minus xb और xb की वैल्यू 0.4 निकल जाएगा 0.6। तो इस तरीके से आपको सॉल्व हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। तो सबसे पहले क्या किया था उसमें अपने को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट केस में दिया था 10 mm Hg और उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था 0.2। सेकंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था 20 mm और अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, लेकिन निकलेगा पहले क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलेगा और उससे फिर अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। तो अपने को रिलेशन पता है डेल्टा P बाय P0 इज इक्वल टू xb होता है।
फर्स्ट केस में डेल्टा P1 ना P0 इक्वल टू XB, डेल्टा P1 के लिए मैंने tan पुट अप किया, P0 निकालना था इज इक्वल टू 0.2, फर्स्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया, इसको मैंने कैलकुलेट किया, यहां से P0 की वैल्यू मिली 50। अब सेकंड केस में डेल्टा P2 अपने को पता है 20 ml, P0 की वैल्यू 50 पुट अप करके यहां से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया और फिर 1 माइनस करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल दिया। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस में आपको पीडीएफ फाइल में भेज दिया था, इसका सॉल्यूशन आप पॉज करके देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसका फिर सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर इसको बिना देख के खुद भी सॉल्व कर सकते हैं समझने के बाद। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing 0.2 moles of solute is 60 mmHg. The vapor pressure of pure solvent will be इस क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर अपने को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 60 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 0.2 moles of solute, 0.2 moles of solute is 60 mmHg. The vapor pressure of pure solvent will be, the vapor pressure of ideal solution containing 0.2 moles of solute is दिया है 60 mmHg. The vapor pressure of pure solvent will be, आपको क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट निकालना है। ओके, इसके करेक्शन में द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 moles of solute per mole of solvent, per mole of solvent is 60 mmHg. The vapor pressure of pure solvent will be, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है 0.2 और पर मोल ऑफ सॉल्वेंट बोला है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया है आपको 1 मोल। तो आपको पता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XP। तो यहां से क्या मिलेगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 is equal to mole fraction of solute. Mole fraction of solute यानी number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. P0 निकालना है अपने को, PS दिया है अपने को 60 upon P0. Number of moles कितना है इसका? 0.2, यहाँ पर 0.2 plus 1 ऐड करोगे इसको क्या हो जाएगा? P0 minus 60 upon P0 is equal to 0.2 upon 1.2, 1 by 6, 1 by 6 equal to P0 on 60 upon P0. Cross multiplication करोगे तो 6 into P0 minus 60 is equal to P0. 6 P0 minus 360 हो जाएगा, 6 is 36 equal to P0. शिफ्ट करो इसको P0 को, 6 P0 minus P0 equal to 360, 5 P0 equal to 360, therefore P0 will be equal to 360 upon 5 is equal to 72 mmH. तो ये आपका P0 is equal to 360 by 5 equal to 72 mmH. तो इस तरीके से अपने को वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन दिया था और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपने को निकालना पड़ा P0 और क्या निकला 72 मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया था, जिससे मोल फ्रैक्शन निकल गया। ओके, इसको पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पीडीएफ फाइल में है।
थर्ड पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का 2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग थे मैं उस पे आपको हिंट दिया, उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 gram of a non-electrolyte is 100 gram of water at a particular temperature. Is 2985 Newton per meter square. If the vapor pressure of pure water and the solvent is 3000 Newton per meter square, what will be the molecular mass of solute? What will be the molecular mass of solute? अब यहां पर आप देखो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है यहां पर 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोला है। ओके, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है आपको 100 ग्राम, और मोलर मास जो है, मोलर मास दिया है वो अपने को वाटर का पता रहता है 18 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसका मोलर मास अपने को पता है, वाटर का मोलर मास कितना रहता है 18 ग्राम पर मोल। वाटर का मास अपने को दिया 100 ग्राम, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मास दिया है 5 ग्राम, और क्या पूछा है मोलर मास, मोलर मास निकालने को बोला है। और अपने को क्या दिया है उसने, वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का भी दिया है 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सॉल्वेंट का भी दिया है 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे P0 minus PS upon P0 is equal to mass of solute upon molar mass of solute, जो हमको फाइंड आउट करना है। नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यूज आपको दी हुई है, वैल्यूज पुट अप करना है, उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या गिवन है वो लिखेंगे, क्या पूछा है वो लिखेंगे, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देख के वैल्यूज पुट अप करके आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैंने लिखा हूं 179 ग्राम पर मोल के आसपास का आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके देखोगे खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The vapor pressure of pure benzene, the vapor pressure of pure benzene, फॉर्मूला पता है आपको, C6H6 बेंजीन का, at 50 डिग्री सेल्सियस is 268 torr. Torr is the unit of pressure, आपको वेपर प्रेशर का यूनिट torr दिया है, 268 torr दिया आपको प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर। How many moles of non-volatile solute? How many moles of non-volatile solute per mole of benzene, per mole of solvent? मेरे per mole of solvent है, number of moles of solvent आपको दिया है 1 mole, per mole of solvent is required to prepare a solution of benzene, having vapor pressure of 167 torr at 50 degrees Celsius. अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कितने डिसॉल्व किया हमने पर मोल ऑफ बेंजीन में।
और अब लोग क्या किया है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 160। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है P0 2682, ठीक है। वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना दिया है 167.2 दिया, ओके। और हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने को निकालना है पर मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आपको दिया है 1 मोल, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, P0 माइनस PS अपॉन P0। वैल्यू दिया है P0 की 268 माइनस PS की लिखोगे 167 अपॉन 268, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इसके Mb, और इसके पर मोल दिया है 1 प्लस Mb, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 268.101 अपॉन 268 is equal to Mb अपॉन 1 प्लस Mb। इसको सॉल्व करके आपको Mb की वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करोगे आप विल गेट द वैल्यू ऑफ Mb, ये उसको आपको सॉल्व करना है, कोई सॉल्यूशन में डिफिकल्टी होगी तो वैसे पूछोगे, ठीक है। इसके आंसर भी मैंने PDF फाइल में लिखा हुआ, और इसके अलावा 3 क्वेश्चंस और है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज आपका वर्क आज पूरा सॉल्व करोगे, और उसके बाद जो डाउट रहेगा मेरे से पूछोगे आप, ओके, थैंक यू।